हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, गूगल एड सीरीज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस हाउ टू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग यूजिंग जीटीएम। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने गूगल एड अकाउंट का जो टैग होता है या पिक्सल आप कह सकते हैं उसको अपनी वेबसाइट पर सेट कर सकते हैं और वहाँ से कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। बट उस केस में होता क्या है कि जब भी आपको एक नया कस्टम कन्वर्जन बनाना है या कस्टम कन्वर्जन ट्रैकिंग बनानी है, उस केस में आपको हर पेज पे जाके एक मैनुअल कोड इंसर्ट करना होता है और बहुत ज़्यादा ये हैक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए गूगल ने दूसरा ऑल्टरनेटिव निकाला हुआ है कि आप डायरेक्टली गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप कर सकते हैं, जो कि आपको बार बार कोड डालने की झंझट से फ्री कर देगा। इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए। नंबर 1 आपका गूगल एड अकाउंट, नंबर 2 आपका गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट एंड नंबर 3 आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट या जो भी तरह की वेबसाइट है उसका एक्सेस। क्योंकि ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करने के लिए हमें करना क्या है। अभी के केस में हम एग्जांपल ले रहे हैं एक थैंक यू पेज का। सो फॉर एग्जांपल हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट में अगर आप कॉन्टैक्ट अस पेज पे देखेंगे तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है और उस कॉन्टैक्ट फॉर्म को जब भी कोई फिल करता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है एक थैंक यू पेज पर, और हमें यही ट्रैक करना है कि कितने लोग उस फॉर्म को फिल करके थैंक यू पेज पर गए हैं। यानी हर बार जब थैंक यू पेज ट्रिगर होगा वो हमारे लिए एक कन्वर्जन होगा। ये है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म, जिसको फिल करने पर अगर कोई भी यूज़र इसको फिल करता है तो वो चला जाएगा थैंक यू पेज पर। तो फटाफट से एक बार इसको फिल करके और मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट के बटन पर। जैसे ये फिल हुआ एक थैंक यू पेज पर ये यूज़र चला जाएगा। तो मुझे इसी को ट्रिगर करना है, इसी को ट्रैक करना है कि कितने लोग थैंक यू पेज पर गए, सो दैट मैं यहाँ पर गूगल एड अकाउंट में अपने कन्वर्जन्स को देख पाऊँ। तो स्टेप नंबर 1 एक बार हम सेटअप करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन इसके अंदर गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। कन्वर्जन सेटअप करने के लिए हमें करना क्या है, हमें आना है गोल्स पर और कन्वर्जन के अंडर ऑप्शन दिख रहा है समरी, उस पर आपको क्लिक करना है। समरी पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर कोई प्रीवियस कन्वर्जन बनाया हुआ है, जैसे हमारे केस में हमने पहले बनाया हुआ था, तो वो दिखेगा। तो हम एक नया कन्वर्जन बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पर और यहाँ से हम लोग वेबसाइट को चूज़ करेंगे क्योंकि ये कन्वर्जन वेबसाइट पे होने वाला है। और वेबसाइट को चूज़ करने के बाद हमारा जो डोमेन है उसको हम लोग डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारे डोमेन का जो URL है इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको पेस्ट करते हैं और स्कैन पे क्लिक कर देते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक गूगल टैग इंस्टॉल्ड है इसलिए इसने डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग क्रिएट कन्वर्जन एक्शन यूजिंग मैनुअल कोड यहाँ पर इसको स्किप करेंगे और यहाँ करेंगे ऐड अ कन्वर्जन एक्शन मैनुअली। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्टली टैग इंस्टॉल कर सकते हैं, कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या जीटीएम के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है लीड सबमिशन का, सबमिट लीड फॉर्म यानी लीड फॉर्म सबमिट करना है, तो इसका नाम हम दे देते हैं और हम यहाँ दे देते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म लीड सबमिशन, ऐसा कुछ हम लोग नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारे एग्जाम्पल हमारे यूज़ के लिए है, किसी और को ये दिखाई नहीं देगा। अब इस कन्वर्जन को हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी। हर कन्वर्जन की एक मॉनिटरी वैल्यू हमें असाइन करनी होती है। ई कॉमर्स के केस में बाय डिफॉल्ट वो प्रोडक्ट की वैल्यू ले सकता है या आप असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे लीड फॉर्म का सबमिशन है तो उस केस में वो हमारे लिए कितनी मैटर करती है, क्योंकि डायरेक्टली उसका कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं हो सकता, बट हमारे लिए एक लीड इक्वल्स टू कितना मॉनिटरी वैल्यू है ये हमें यहाँ पर डिसाइड करना है। तो एग्जाम्पल कि एक लीड मेरे लिए 10 रुपये मैटर करती है, 10 रुपये का मॉनिटरी वैल्यू रखती है। काउंट, हम लोग कितने कन्वर्जन को काउंट पर क्लिक करना चाहते हैं, क्या एवरी कन्वर्जन को हम काउंट करना चाहते हैं या फिर ओनली एक कन्वर्जन को हम काउंट करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन ने एक बार लीड आके फिल की तो वो काउंट हो जाएगा, उसी पर्सन ने दोबारा आके फिल किया तो अगर हमने एवरी को सेलेक्ट किया तो जितने बार भी वो लीड सबमिट करेगा उतनी बार वो कन्वर्जन माना जाएगा, चाहे वो यूजर सेम हो। लेकिन अगर 1 करते हैं तो अगर वो यूजर अलग है, वो IP एड्रेस अलग है, उस केस में वो कन्वर्जन एक ही काउंट होगा। पर अभी के केस में मैं इसको एवरी पर छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे हर कन्वर्जन चाहिए। कोई बात नहीं, अगर एक यूजर 2 बार भी आता है तो कोई इशू नहीं है, पर मुझे हर कन्वर्जन ट्रैक करना है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो यानी कितने दिन तक, लेट्स से आपके ऐड पर उसने क्लिक किया, उसके कितने दिन के अंदर वो वापस आके कन्वर्जन करता है तो आप उसको कन्वर्जन मानेंगे इस ऐड के थ्रू। दैट इज 30 डेज यहाँ पर बाय डिफॉल्ट है एंड यहाँ पर मैं इसको मैक्सिमम 90 डेज भी कर सकता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसको 30 डेज रहने देंगे। बाकी सेटिंग्स को हम लोग एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैं एनहांस कन्वर्जन मैनेज थ्रू गूगल टैग ये सारे ऑप्शन एज इट इज छोड़ देंगे। अब क्लिक करेंगे हम लोग डन के ऑप्शन पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब हमारे पास 3 ऑप्शंस आएंगे कि हम ये कन्वर्जन कैसे सेटअप करना चाहते हैं यूजिंग गूगल टैग,
या फिर आप कोई भी जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने डेवलपर को भेज सकते हैं, या फिर गूगल टैग मैनेजर। सेटअप गूगल टैग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें होगा क्या कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पर कोड आ गया है। तो कोड आ गया, इट मीन्स ये कोड मुझे जाके वापस इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हर बार जितनी बार मैं कन्वर्जन बनाऊंगा उतनी बार मुझे कोड डालना पड़ेगा, और वो मेरे लिए काफ़ी हैक्टिक हो सकता है। इसीलिए सबसे इजी ऑप्शन है गूगल टैग मैनेजर का, क्योंकि यहाँ से हम लोग बिना कोड इंस्टॉल किए बस एक बार आपको गूगल टैग मैनेजर अटैच करना पड़ेगा वेबसाइट के साथ, उसके बाद आपको कोई कोड इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब ये चीज़ यूज़ करने के लिए हमें चलना पड़ेगा पहले गूगल टैग मैनेजर की वेबसाइट पर, और वहाँ से बनाना पड़ेगा एक अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे गूगल टैग मैनेजर। आपके पास नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग वीडियो को वापस रिवाइंड करके देख सकते हो। तो गूगल टैग मैनेजर की वेबसाइट पर हम लोग क्लिक करते हैं। हम वो सेम ईमेल आईडी यूज़ करेंगे जो हमने गूगल एड्स अकाउंट के लिए यूज़ की है। तो यहाँ से हम लोग आईडी चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सेम आईडी से लॉगिन हो गए हैं, और अगर आपके पास कभी भी आपने कोई गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट नहीं बनाया तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रीन आपको दिखेगी। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पर, और यहाँ पर आपको अकाउंट का नाम देना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इस केस में नाम दूंगा लर्न WP। कंट्री आपको चूज़ करनी है अपनी, तो कंट्री मेरे केस में है इंडिया। एंड यहाँ पर कंटेनर नेम मतलब आपकी वेबसाइट का URL, तो वेबसाइट के URL को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर कर देंगे हम लोग पेस्ट। पेस्ट के लिए हमें कोई भी सिंबल नहीं लगाना है, सीधा हम लोग सिर्फ डोमेन नेम डालेंगे, राइट। अगर आपके केस में www है तो आप पहले वो लगा लीजिए, और नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। हमारे केस में टारगेट प्लेटफॉर्म है वेबसाइट, तो वेबसाइट को हम सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट के बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, तो एनी विच वे आपको एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर एक बॉक्स है, उसको क्लिक कीजिए और कंटिन्यू पर यस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका गूगल टैग मैनेजर का जो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया है। अब इसे लिंक करना है हमें हमारी वेबसाइट के साथ, तो ये दोनों जो कोड है वो हमें डालने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कोड को पहले इस बटन को क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। वापस आता हूँ वर्डप्रेस डैशबोर्ड में। अब यहाँ पर हमें जो फर्स्ट कोड है वो हेड सेक्शन में डालना पड़ेगा। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है, कस्टम HTML है, तो आप देख लीजिए कि आपका header.php या head.php या HTML जो भी कोड है वहाँ पे हेड टैग के क्लोजिंग से पहले आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको वर्डप्रेस में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कैसे कोड काम करता है, तो यहाँ पर एक प्लगइन है जिसकी मदद से आप ये हेड और बॉडी दोनों में डाल सकते हैं और आपको कोड छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका जो प्लगइन का नाम है वो है WP कोड। जो प्लगइन का नाम है वो है WP कोड। ईजी लाइट वेट प्लगइन है, इसकी हेल्प से आप सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है। जब आप इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा WP कोड का। यहाँ पे कोड स्निपेट्स आपको दिखेगा और यहाँ पर आपको दिखेगा हेडर एंड फुटर। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो फर्स्ट कोड हमने कॉपी किया है वो हमें हेड में डालना है। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी जो भी मेरे कोड डले हुए हैं उसके लास्ट में मैं डाल सकता हूँ। तो मैंने लास्ट में यहाँ पेस्ट कर दिया हेड सेक्शन में, तो ये मेरा हेडर में हो गया कोड पेस्ट। और ये वाला जो कोड है वो मैंने बॉडी टैग में डालना है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। वापस आते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट पर, और ये जो मेरा बॉडी सेक्शन है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं क्लिक कर देता हूँ सेव चेंजेस पर। तो ये मैंने मेरी वेबसाइट पर टैग मैनेजर डाल दिया है। अब मुझे टेस्ट करना है कि क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो मैं एक बार अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे कॉपी करके डाल दूंगा और यहाँ से हम लोग इसको एक बार टेस्ट पे क्लिक कर दें। हो सकता है ये 1-2 मिनट का टाइम ले ले, तो 1-2 बार आपको वेबसाइट को रिफ्रेश करके चेक करना पड़ेगा। यूजुअली ये इजीली डिटेक्ट कर लेता है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट अगर 1-2 मिनट का टाइम लेता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसने मेरी वेबसाइट पर डिटेक्ट कर लिया है गूगल टैग मैनेजर का कोड। इट मीन्स गूगल टैग मैनेजर और मेरी वेबसाइट अब दोनों इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, और अब मुझे करना है इसको ओके। तो ये बन चुका है मेरा गूगल टैग मैनेजर का अकाउंट। अब मुझे बात आती है लास्ट स्टेप की, वो है ये जो मैंने कन्वर्जन बनाया है इसको गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं वापस आऊँगा गूगल टैग मैनेजर पर। तो सबसे पहले हम एक टैग बनाएंगे जो है कन्वर्जन लिंकर का। तो उस पर न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम एक टैग सिंपल सा बना देंगे कन्वर्जन लिंकर का, सो दैट जब भी हमारी वेबसाइट पे गूगल एड से कोई भी कन्वर्जन होगा तो ये ट्रैक कर लेगा। तो इसको टैग को कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे, गूगल एड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कन्वर्जन लिंकर पर क्लिक कर देंगे। इनेबल लिंकिंग ऑन ऑल पेजेस यस, इनेबल लिंकिंग अक्रॉस डोमेन यस, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका सब डोमेन है तो आप ले सकते हो, मेरे केस में मेन डोमेन है। और यहाँ पर ट्रिगर में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पेज व्यूज़, ऑल पेजेस के लिए ये काम करेगा। इस टैग को आपको सेव कर देना है। ये टैग आपको सिर्फ एक बार बनाना है, बार बार इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमारा मेन टैग है सबमिट लीड का, उसके लिए हम बनाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू पर, और यहाँ पर हम जाएंगे, डालेंगे लीड सबमिशन, हम डालेंगे लीड सबमिशन, और यहाँ पर टैग को कॉन्फ़िगर करेंगे। इस बार हम चूज़ करेंगे गूगल एड्स,
और गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, इसको हमने चूज़ किया। अब यहाँ पर जो दो ऑप्शन है ये कहाँ से मिलेगा, वापस आएंगे आप अपने गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट में। ये जो कन्वर्जन आईडी है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है और पेस्ट करना है इस बॉक्स के अंदर जहाँ है कन्वर्जन आईडी। इसके बाद कन्वर्जन लेबल है, ये आपका कन्वर्जन लेबल है बेसिकली, जो भी आपने नाम बनाया उसके नीचे, तो इसको भी हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद अब हम स्क्रॉल करेंगे, ये सारा डेटा भरना ज़रूरी नहीं है। अब हमें करना है ट्रिगर, तो हम एक ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर के लिए हमें सारे पेज ट्रैक नहीं करने, हमें वो पेज ट्रैक करना है जिसमें थैंक डैश यू लिखा हो या थैंक यू पेज को ट्रिगर करना है, उसको ट्रैक करना है। इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद मैं इसको दूंगा थैंक यू ट्रिगर, राइट, को नाम कुछ भी दे सकते हैं। ट्रिगर को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम लोग करेंगे यहाँ पर पेज व्यूज़, लेकिन सारे पेजेस को हमें ट्रैक नहीं करना है, सम पेज को करना है। और पेज जो यूआरएल है उसका पेज यूआरएल शुड कंटेन और इक्वल भी ले सकते हैं, कंटेन भी ले सकते हैं। यानी जो पेज का यूआरएल है वो अगर इस यूआरएल के इक्वल्स होगा तो हमारा जो ये ट्रिगर है ये फायर हो जाएगा, यानी ये लोड हो जाएगा। तो यानी जब भी मेरा ये थैंक यू पेज ट्रिगर होगा गूगल एड्स के थ्रू, तो मेरा ये जो कन्वर्जन है वो वहाँ पे गूगल एड्स में दिख जाएगा। इसको मैंने सेव किया, इसको भी यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ। और दोनों चीज़ें सेव करने के बाद अब मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट पर और एक बार इसको कर देता हूँ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब ये जो मेरा टैग मैनेजर है ये प्रॉपर्ली सेटअप हो गया है। अब मुझे बस लास्ट स्टेप पे चेक करना है कि क्या ये टैग मैनेजर प्रॉपर्ली टैग को फायर कर रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए मैं आता हूँ यहाँ पर वर्क स्पेस पर वापस और यहाँ पर क्लिक करते हैं प्रीव्यू के बटन पर। और प्रीव्यू के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमारी वेबसाइट को हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए हम लोग वापस अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ से कॉपी करके डाल देते हैं और क्लिक करते हैं कनेक्ट पर। अगर मान लीजिए कि कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये दिखा देगा, और अगर कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में बहुत सारे टैग जो है वो फायर हो गए हैं। बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन लिंकर जो है वो टैग फायर हो गया है क्योंकि सारे पेजेस के लिए था। तो मीन्स गूगल एड्स के डैशबोर्ड में डेटा भेजने के लिए प्रॉपर्ली ये टैग काम कर रहा है। अब ये वाला जो टैग है वो कब फायर होगा, जब हमारी वेबसाइट पे कोई इस फॉर्म को फिल करेगा। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर जो प्रीव्यू में खोला हुआ है इस पर हम जाते हैं कॉन्टैक्ट पेज पर, फॉर्म पर स्क्रॉल करते हैं। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर फॉर्म फिल करने के बाद जब हम थैंक यू पेज पे जाते हैं तो क्या गूगल एड मैनेजर में, गूगल टैग मैनेजर में ये जो टैग है वो फायर होता है या फिर नहीं। अगर फायर होता है इट मीन्स हमारी ट्रैकिंग प्रॉपर्ली सेट हो गई है। तो यहाँ पर अगेन हम अपना नाम वगैरह कुछ डिटेल्स डाल देते हैं और यहाँ पर हम सबमिट करते हैं इसको सबमिट के बटन पर क्लिक करके। जैसे सबमिट किया थैंक यू पेज पे चला गया और यहाँ पर देखते हैं तो आप देखोगे थैंक यू पेज का जो ट्रिगर है लीड सबमिशन वाला वो भी फायर हो गया है। ये यहाँ पर फायर होने का मतलब है कि ये जो डेटा है आपका वो आपके डैशबोर्ड में, गूगल एड मैनेजर के डैशबोर्ड में प्रॉपरली आ जाएगा। और आने के बाद आप जब उसको कन्वर्जन को सेलेक्ट करके कोई भी कैंपेन चलाएंगे तो वहाँ पर आपको ये कन्वर्जन दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर अभी देखेंगे यहाँ पर ये इनएक्टिव है क्योंकि थोड़ी देर में जब एक दो कन्वर्जन हो जाएंगे या 10-15 मिनट बाद आप इसको चेक करेंगे रिफ्रेश करके तो ये यहाँ पर आपको एक्टिव दिखा देगा। और जैसे जैसे कन्वर्जन 1-2 होते जाएंगे तो वहाँ पर वो आपको काउंट करेगा। तो अब देखो यहाँ पर इनएक्टिव की जगह दिखा रहा है नो रिसेंट कन्वर्जन, इट मीन्स कि अभी रिसेंटली कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। तो धीरे धीरे जब जैसे जैसे यूजर्स आपकी वेबसाइट पर आकर इस फॉर्म को फिल करेंगे, थैंक यू पेज पे जाएंगे, तो ये कन्वर्जन वहाँ पर ट्रैक होगा। तो गाइज इस तरह से आप ओवरऑल कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड्स और गूगल टैग मैनेजर की हेल्प से सेटअप कर सकते हैं। और ये सिर्फ थैंक यू पेज नहीं, जो भी आपका कन्वर्जन है, जिस चीज़ को भी आप कन्वर्जन मानते हैं उसको आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी और कन्वर्जन स्पेसिफिकली सेटअप करवाना है या सीखना है कैसे करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, हम ट्राई करेंगे कि उस पर भी एक वीडियो जल्दी लेकर आए। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।